हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवों के देव महादेव को कई नामों से जाना जाता है। इनके प्रत्येक नाम के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। भगवान भोले शंकर की प्रत्येक तस्वीर और मूर्ति में हम लोग उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और शीर्ष पर चंद्रमा धारण किए हुए दिखते हैं। भगवान शिव के जिस भी रूप को देखा जाए तो उनके शीर्ष पर चंद्रमा विराजमान रहता है। चंद्रमा धारण करने के कारण ही उन्हें शशिधर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा उनकी योगी स्वरूप की शोभा बढ़ाता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान भोले शंकर ने अपने शीर्ष पर चंद्रमा को क्यों धारण किया। पौराणिक कथाओं में इस प्रसंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या मान्यता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। समुद्र मंथन से निकला विषपान किया। सनातन धर्म में समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। ये कथा भागवत महापुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में वर्णित है। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था। इसे देखकर समस्त देवता, दैत्य तथा मुनिगण बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि यह कालकूट विष संपूर्ण संसार का नाश कर सकता था। इस अनहोनी से बचने के लिए सबने भगवान शिव से रक्षा की विनती की। भगवान शिव शक्ति पूंजी के रूप में युगों से संसार में विद्यमान है। वे निराकार है और जन्म तथा मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। भक्तवत्सल भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। ऐसा करके शिव संकट मोचक बन गए, लेकिन स्वयं कष्ट में आ गए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। पर इसी कारण भगवान शिव को एक अन्य नाम नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। विष पीने के बाद भगवान शिव का शरीर इसके प्रभाव के कारण अत्यधिक तपने लगा और उनका शीश जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। महादेव की यह हालत देख सभी देवी देवता चिंतित हो गए। ऐसी परिस्थिति में देवी देवताओं ने चंद्रदेव से महादेव को शीतलता प्रदान करने को कहा। तब चंद्रदेव ने महादेव से उसे धारण करने की विनती की। चंद्रमा के इस निवेदन को तो पहले भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करने से श्वेत और शीतल चंद्रमा इस विष की असहनीय तीव्रता को सहन नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। चंद्रमा की शीतलता से अग्नि का ताप भी ठंडा होने लगता है। चंद्रदेव और अन्य देवी देवताओं के बार बार निवेदन करने से भगवान शिव चंद्रमा को अपने शीर्ष पर स्थापित करने के लिए मान गए। सभी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए महादेव ने तब अपने शीर्ष पर अर्धचंद्र को स्थान दिया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के शीर्ष पर विराजमान होकर पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने अपने शरीर को शीतलता प्रदान की और विष का प्रभाव भी कुछ कम हो गया। माना जाता है कि विष की तीव्रता के कारण चांद के श्वेत रंग में नीलिमा धुल गई है, जिस कारण से पूर्णिमा की रात को चांद का रंग थोड़ा थोड़ा नीला भी प्रतीत होता है। शिव ने चंद्रमा को पुनः जीवित किया। हालांकि इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को पुनः जीवित करने के लिए उन्हें अपने शीर्ष पर धारण किया। पौराणिक कथा में बताया गया है कि सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। इसलिए राजा दक्ष प्रजापति के दामाद चंद्रदेव है। दक्ष की 27 पुत्रियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थी। चंद्रमा इनमें से सिर्फ रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे और इसका जुड़ाव भी इनके प्रति ज्यादा था। इस बात से अन्य पत्नियां अक्सर दुखी रहा करती थी। एक दिन जब चंद्रमा की अन्य पत्नियां अपनी भावनाओं पर धैर्य ना रख सकी और इस बात की शिकायत अपने पिता से की, तब दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए, जिस कारण धीरे धीरे इनकी कलाई क्षीण होने लगी। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। ये देखकर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। चंद्रमा मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु से अमर हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह चंद्रमा को
सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिल गई और उन्हें भगवान शिव ने अपने शीश पर स्थान दिया। मान्यता है कि दक्ष के श्राप और शिव जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। चंद्रमा का महत्व। जिस तरह से हिंदू धर्म में सूर्य देव को महत्व दिया जाता है, इसी तरह चंद्रमा को भी महत्व दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दोनों के बारे में खास विशेषताएं बताई गई है। बेहद सुंदर चमकीले चंद्रमा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। चंद्रमा अन्य देवताओं के समान ही पूजनीय है। ज्योतिष में तो चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में दिन, रात, महीना, साल, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा सब तिथियां चंद्रमा पर निर्भर करती है। चंद्रमा के उतरती और चढ़ती कलाओं से ही तिथियों का, माह के कृष्ण और शुक्ल पक्षों का निर्धारण होता है। यहाँ तक कि कुंडली भी चंद्रमा की दशा के अनुसार ही बनती है। वेदों में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। कैसे हुई चंद्रमा की उत्पत्ति? अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मानस पुत्रों को बनाया। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कदर्म की कन्या अनसुया से हुआ तो चंद्रमा उन्हीं की संतान है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा पाकर महर्षि अत्रि ने एक तप प्रारंभ किया। तप काल में एक दिन महर्षि की आंखों से जल की कुछ बूंदें गिरी जो काफी प्रकाशमय थी। तब दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया, परंतु उन बूंदों को दिशाएं धारण न रख सकी और उन्हें त्याग दिया। उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने चंद्रमा के नाम से प्रख्यात किया। स्कंद पुराण के अनुसार देवों और असुरों ने मिलकर जब सागर मंथन किया तब 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा उन्हीं 14 रत्नों में से एक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।